नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ग्वालियर पहुंचे और निर्माणाधीन अस्पतालों व प्रयोगशालाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पतालों के निर्माण कार्य की सराहना की और कहा कि इनका लोकार्पण जल्द ही ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के प्रयासों से किया जाएगा। मंत्री पटेल ने आयुष्मान भारत योजना पर कहा कि मध्य प्रदेश में आयुष्मान कार्ड तेजी से बनाए जा रहे हैं और सरकार का उद्देश्य है कि हर नागरिक के पास यह कार्ड हो, जिससे वह स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ आसानी से उठा सके। 100 बेडेड से सिविल हॉस्पिटल के लिए हमारे यशस्वी मंत्री आदरणीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के विधानसभा क्षेत्र में है और उनके भरसक प्रयत्नों से बहुत सुंदर निर्माण हुआ है और शीघ्र इसका लोकार्पण हो, उसका प्रयास भी आदरणीय मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी कर रहे हैं। उसी दिशा में हमने सोचा कि एक बार लोकार्पण करने से पहले बिल्डिंग का निरीक्षण कर लिया जाए। तो बिल्डिंग के निरीक्षण में हमने पाया कि निर्माण अच्छा हुआ है, गुणवत्तापूर्ण हुआ है और शीघ्र इसका लोकार्पण हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के लोगों को इससे लाभ मिलेगा। इस सबके को लेकर भी आपने चर्चा करी अधिकारियों से, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अंचल मिलावट के लिए पूरे देश में बनना मुश्किल है। तो बिल्कुल हम लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मिलावट रोकी जाए। इसका हमारे समय समय पर अभियान चलते हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार प्रयास हो रहा है कि हमारे मध्य प्रदेश के नागरिकों को शुद्ध भोजन प्राप्त हो, शुद्ध खाद्य सामग्री प्राप्त हो। उसी दिशा में हमारे जो बड़े शहर हैं जैसे ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, इन तीनों में प्रयोगशालाओं का निर्माण चल रहा है, जांच प्रयोगशालाओं का काम चल रहा है। मैंने कल यहाँ जो ग्वालियर में निर्माणाधीन है उसको काम देखा है, उसमें जो भी कमियाँ हैं उनको सुधार का निर्देश दिया है और उन्होंने जो उसमें कमियाँ बताई हैं तो उसको भी हम कैसे पूर्ति कर सकते हैं उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बजट का बता रहे हैं कि बजट नहीं बिल्कुल निश्चित रूप से बिल्कुल लगातार निर्माण चल रहा है। बजट अकेला एक कारण नहीं है, चूँकि डिज़ाइन में परिवर्तन हुआ है तो डिज़ाइन में परिवर्तन के कारण अब विभिन्न स्वीकृतियों की दोबारा पुनरीक्षित स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है, वो भी कारण रहा है। और जहाँ पर उनको जितना पैसा दिया गया था उस पैसे के अतिरिक्त और आवश्यकता पड़ रही तो वो भी देने का काम करेंगे। जीएच कहते सर, जीएच में आगजनी घटनाएं बराबर हो रही हैं और एसी के टेंडर अभी तक नहीं हो पाए हैं। नहीं, उसके लिए भी मुझे जानकारी दी है मेरी, आप मीडिया मित्रों के माध्यम से ही हमको संज्ञान में आया था तो मैंने वहाँ पर अधीक्षक महोदय को बोला है, निर्देश दिया है कि जो भी उनकी तरफ से प्रस्ताव गए उनको दोबारा मेरे संज्ञान में ले आए, उनको भी हम शीघ्र कराने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश को हेल्थ टूरिज्म हब बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन एक आंकड़ा बड़ा हैरान करने वाला है। आयुष्मान योजना को लेकर दूसरे राज्यों में जाना पड़ा है पेशेंट को, लगभग 1,70,486 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने पाए हैं। फर्जीवाड़ा भी कर रहे हैं। ना देखिए, इसमें दो बिंदु हैं। पहला विषय तो ये है कि मध्य प्रदेश में तेजी से आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं और हर नागरिक के पास में आयुष्मान कार्ड हो, ये हमारा प्रयत्न है। दूसरी बात, चूँकि अन्य जगह पर हमारे मरीज गए हैं, ये बात भी सही है। कोई इसका कारण केवल ये नहीं है कि मध्य प्रदेश में सुविधा उपलब्ध नहीं है। कई लोग ट्रांसपोर्ट होकर चले जाते हैं, कई लोग माइग्रेट होकर चले जाते हैं, कई लोग अन्य कारणों से दूसरे राज्यों में जाते हैं। इसलिए दूसरे राज्यों में जाने के बाद भी उनका भुगतान मध्य प्रदेश शासन को करना पड़ता है, ये कारण है। अन्यथा मध्य प्रदेश के अंदर इस आंकड़ों को यदि आप पलट के देखेंगे तो अन्य राज्यों के भी और विदेशों के भी अनेकों मरीज मध्य प्रदेश में आके इलाज करा रहे हैं। जहाँ तक ये विषय है कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से कोई गड़बड़ी हो रही है, ऐसी किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए हम टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर रहे हैं और जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोगों को बढ़िया बादाम का। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।